हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। चलिए आज का सेशन चालू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पत्र। सबसे पहले मैं आपको बतला दूं, पत्र पत्र दो प्रकार का होता है। पहला औपचारिक, एक अनौपचारिक। ये दोनों पत्र के बारे में मैं आपको बतला देता हूं। औपचारिक पत्र ये ऐसे पत्र होते हैं जैसे कि आप लिखते हैं हेडमास्टर, जैसे किसी भी कार्यालय वाले में लिखना होता है। इसी पक्ष को हम पत्र को औपचारिक पत्र कहते हैं। एक होता है अनौपचारिक पत्र, जैसे हम अपने सगे संबंधी, माता पिता, भाई बहन, दोस्त के पास लिखते हैं। इस पत्र को कहते हैं अनौपचारिक पत्र। तो मैं एक एक करके आपको दोनों बोर्ड पर टॉपिक बाई टॉपिक लिख कर दिखला देता हूं। औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। पहले मैं आपको पत्र दो हिस्सों में बात कर दिखला देता हूं, औपचारिक और अनौपचारिक। आइए देखिए, मैं लिखता हूँ। सबसे पहले आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पत्र, तो इसको टॉपिक मान लेते हैं पत्र। यह होता है दो प्रकार का। एक औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक। पहला हो गया अनौपचारिक, दूसरा अनौपचारिक। पहला देखिए औपचारिक पत्र। जैसे कि हमें लिखना होगा स्कूल में पत्र। मान लीजिए हम स्कूल में हमें प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखना है, जिसमें हमें कुछ छुट्टी उट्टी लेना है, उसे हम औपचारिक पत्र कहेंगे। जैसे आप सगे संबंधी के पास लिखना, उसे अनौपचारिक पत्र कहेंगे। तो आप समझ गए होंगे औपचारिक और अनौपचारिक पत्र में। जैसे एग्जाम्पल देकर समझाते हैं कैसे लिखना है। जैसे कि औपचारिक पत्र आप देख रहे हैं, प्रधानाचार्य या बैंक में कहीं भी कार्यालय में लिखना हो तो औपचारिक पत्र का हम लोग प्रयोग करते हैं। और दूसरा नंबर अनौपचारिक पत्र। जैसे आप सगे संबंधी, दोस्त, माता पिता, चाचा ऐसे लिखते हैं, इसको अनौपचारिक पत्र कहते हैं। जैसे कि देख लीजिए, मान लीजिए भाई के पास लिखना है, भाई बहन, माता पिता, चाचा चाची, ऐसे सभी सगे संबंधी, दोस्त तो सभी आ जाएंगे इसमें। आप आशा करते हैं कि आप लोग समझ ही गए होंगे। तो मैं आप लोगों को दोनों पत्र में से एक एक पत्र लिखना सिखलाता हूं। तो सबसे पहले मैं औपचारिक पत्र लिखना सिखलाता हूं। तो आइए औपचारिक पत्र लिखते हैं और आप देखिए कैसा लिखा जाता है। एकदम अच्छे से कैसा लिखा जाता है आप लोगों को सिखाया जाएगा। एक बात मैं ये बतला दूं कि आपको पत्र क्यों सिखला रहा हूँ। ये पत्र क्लास 10 क्लास 12 बिहार बोर्ड जरूर ही एकदम कंपल्सरी आना ही आना है। कंपल्सरी यही आना है। इसलिए जो 5 नंबर का सवाल है कभी ना छूटे, इसीलिए मैं आपको ये सिखला रहा हूँ। ऐसे तो बोर्ड में पूछता है, जैसे आपके काम लायक भी है, जो कि आप बैंक में जाते हैं तो आपसे कोई काम होता है तो आवेदन मांग लेता है लोग। तो इसलिए मैं आपको सिखला, सब लोग ये वीडियो देख सकते हैं, सबके लिए लाभदायक है। पत्र एक ऐसा चीज है जो कि सब जगह काम पड़ता है। चलिए मैं आपको पहले अनौपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र में एक लिख कर दिखलाता हूँ। देखिए औपचारिक, मान लीजिए हमें शादी में जाना है, मेरे बड़े भाई की शादी है, तो इसलिए प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखा जाए। चलिए मैं आपको लिखना सिखलाता हूँ। पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ बोर्ड पर, आप लोग देख लीजिए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बोर्ड पर मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया है। बड़े भाई के शादी में जाना है, इसलिए प्रधानाचार्य के पास पत्र। ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक ऐसे ही कुछ कर आएगा, नाम दे देगा। उसके बाद आपको लिखना होगा। जैसे मैं लिख रहा हूँ शादी पर, आपको शुल्क कैसे कुछ माफ कराना या किताब वताब मंगाना, ऐसे करके आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे जाएगा। तो चलिए मैं इसी पर लिख के दिखला दूँ। तो सब एक ही जैसा लिखाता है, औपचारिक पत्र सब एक ही जैसा। मैं आपको रूल बतला दूँ, उसके बाद सब पत्र लिखना सीख जाएंगे। ईजी है पत्र लिखना। आप मेरा एक बार वीडियो देख लीजिए ना, उसके बाद कहीं
कोई प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर नहीं जाकर देखना पड़ेगा, मेरा एक वीडियो देख लीजिए, उसके बाद सब जितना भी डाउट होगा सब पत्र से लेकर सब क्लियर करा दूंगा। चलिए लिखते हैं। मान लीजिए एक अपना एक कॉपी है, ये कॉपी का आपका पूरा ये सब देख रहे हैं जो पेज है पूरा, ये देख रहे हैं ये सब पूरा पेज है। आप अपना कॉपी का पेज मान लीजिए। सबसे पहले आपको लिखना है जो कि ये पेज का इस साइड, पेज का सबसे ईस्ट साइड क्या लिखना है, सेवा में, सेवा में लिख दिए। अब आप किसके पास पत्र लिख रहा है वो लिखना है। हम लोग अभी पत्र लिख रहे हैं प्रधानाचार्य के पास, तो लिखेंगे यहाँ पर ही ये जो मैं लिखा है, उसके बाद यहाँ पर ही ये हो गया श्रीमान प्रधानाचार्य की, हम लोग प्रधानाचार्य के पास पत्र लिख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा जाता है स्कूल का नाम, जैसे अब जो भी स्कूल में है, अब स्कूल के प्रधानाचार्य के पास पत्र लिख रहे हैं, उस स्कूल का नाम यहाँ पर लिख लेना है। तो चलिए मैं अपना स्कूल का नाम लिख देता हूं जिसमें मैंने पढ़ा है। ये लिखने के बाद देख लिया, इसे मैं अपना स्कूल का नाम लिख दिया, आर्यन इंटर कॉलेज जो कि मेरा स्कूल का नाम है। उसके बाद ठीक उसी के नीचे अपना गांव लिखना है। जैसा कि मेरा गांव है पारसागढ़ छपरा सारण, देख लिया मैं अपना गांव का नाम लिख दिया। अब उसके बाद सबसे मेन पॉइंट यहाँ पर आता है विषय। क्यों लिखना चाहते हैं यहाँ पर 2 से 4 शब्द में बता देना है विषय में, जैसे कि मैंने लिख लिया यहाँ पर। अब विषय आपको ध्यान में रखना है, कहाँ लिखना है, ये जो सेवा में लिखा है उठ के 6 ठीक सामने लिखना है, ठीक सामने एकदम विषय लिख लेना है। चलिए मैं लिख कर दिखलाता हूँ। जैसे कि आपको लग रहा है मैंने विषय लिख लिया है। आपको क्यों पत्र लिखना है पहले ही बता दिया है, वही लिखना है यहाँ पर। जैसे कि मैं अपने बड़े भाई के शादी में जाना है, इसलिए मैं प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिख रहा हूँ। तो मैं यही यहाँ पर 2 से 4 शब्दों में लिखता हूँ। देख रहा है कि जैसे मैंने लिख लिया है विषय, बड़े भाई के शादी में जाने हेतु छुट्टी। विषय छोटा लिखा जाता है, ये नहीं कि आप पूरा इसी को लेकर भाग दीजिए, ऐसा नहीं। कम शब्दों में विषय लिखा जाता है जिससे एग्जामिनर चेक करे कभी तो उसको अच्छा लगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क देने का कोशिश करे। आप विषय लिख लिए, देख लिए। उसके बाद यहाँ पर ही लिखना है तो देखिए आपको ये जो विषय लिखा है और सेवा में लिखा है उसी के सामने आपको लिखना है महोदय। मैंने महोदय लिखा, ऐसा है कि नहीं कि वहां पर सिर्फ महोदय ही लिखाएगा, आप वहां चाहे तो महाशय या सर जैसे करके कुछ भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो बचपन से ऐसा लिख रहा है, इसलिए मैं आदत हो गया, इसलिए मैं महोदय लिखता हूँ। चलिए अब आगे के ये लिख लिए, तो यहाँ पर नहीं, यहाँ पर से लिखना है पैराग्राफ। ध्यान से पैराग्राफ छोड़ना एक कंपलसरी है, क्योंकि नियम होता है, आपको पत्र लिखने में नियम की जरूरत होता है। आप सही से लिखेंगे तो आपको एग्जामिनर 5 में 5 जरूर देगा। अब उसको रिवर्स कीजिए 5 नंबर देने के लिए, आप सही लिखेंगे तो कहाँ नंबर काटेगा, आपको देना ही उसको 5 नंबर देगा ही 5 नंबर। तो आप सही सही लिखिए। देखिए जैसे महोदय लिख लेते हैं, यहाँ पर पैराग्राफ छोड़िए, उसके बाद लिखिए और क्या आप लोग सोच रहे हैं कि वीडियो से कुछ नहीं होता, भ्रम में है। वीडियो बहुत ही लाभदायक है।
सॉरी, गलती हो गया। मैं आपको याद दिला दूं कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाइए आप पहले लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद आइए। वीडियो बहुत ही भरपूर वीडियो है, आपको बहुत ही लाभदायक। आप इसको लिख के है ना एग्जाम में आपको 5 में 5 जरूर मिलेगा। मैंने जैसा कि देख लिया, आप लोग बोर्ड पर लिख दिए, तो मैं आपको पढ़ कर बताता हूँ मैंने क्या लिखा है। जैसे मैंने महोदय लिख दिया, उसका पैराग्राफ छोड़कर लिखना है। मेरा नाम नीरज कुमार है, मेरे बड़े भाई की शादी है और हम लोग अपने माता पिता के 2 ही पुत्र हैं, इसलिए मुझे इस शादी में बहुत काम रहेगा। इसलिए मैं 14/1/2024 से 19/1/2024 तक मैं अपने क्लास में अनुपस्थित रहूंगा। इतना लिखने के बाद आपको फिर से पैराग्राफ छोड़ना है। ध्यान दीजिए, आपको मैं एक एक पॉइंट जो बता रहा हूँ, पैराग्राफ कहाँ छोड़ना है कहाँ नहीं छोड़ना है, ये एक एक बात को ध्यान रखना, तभी आपको एग्जामिनर 5 में 5 नंबर देगा। यहाँ पर लिख दिया आपका जो आपको बताना था, आप बता दिए। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका समाप्त हो गया। उसके बाद यहाँ पर पैराग्राफ छोड़ना है। पैराग्राफ आपको पहले बता दूँ छोड़ना आता है नहीं, तो चलिए मैं आपको बता दूँ। जैसे ये लाइन हो गया, आप मान लीजिए यहाँ तक कुछ लिख दिए, उसके बाद आपको पैराग्राफ छोड़ना होगा, तो यहाँ से लिखना चालू कीजिएगा। यहाँ से यही पैराग्राफ छोड़ा हुआ कहलाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं वही एक शब्द के लिए जगह छोड़ने के बाद आप लिख रहे हैं, उसको पैराग्राफ छोड़ा कहता है। तो चलिए मैं यहाँ से लिखता हूँ। चलिए मैंने आपको बता दूं कि मैं पैराग्राफ छोड़ने के बाद क्या लिखा हूँ। आपको एक एक पॉइंट ध्यान में दे, मैं आपको एक एक पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ कि आप एक एक पॉइंट को ध्यान में रखिए। देखिए, आप लिख लिए तो आप उनसे अनुरोध कीजिए। श्रीमान प्रधानाचार्य जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मेरे छुट्टी को प्रदान करें। एक बताओ, मैं आप पैराग्राफ यहाँ छोड़ दें तो ये नहीं कि मैं फिर से यहाँ से आप अगला लाइन जब लिखे तो उसको पूरा ले, ठीक है ना। आप एक एक पॉइंट को समझिए। अब यह सब हो गया, तो ये आपको मैं पहले बताया था पेज। उसके बाद पेज को आपको इस साइड लिखना है। इस साइड, पेज के इस साइड क्या लिखना है यहाँ। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ही आपको क्या लिखना है, आपको टीचर से बताना है मैं आपका प्यारा छात्र हूँ, आपका प्यारा छात्र। उसके बाद अपना यहाँ पर ही नाम लिख देना है, और जो भी आप क्लास में वहाँ पर अपना क्लास लिख देना है। रोल नंबर, जो भी आपका रोल नंबर क्लास में रोल नंबर होगा वही आपको अपना लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर दिनांक। अब एक बात ध्यान में रखिएगा, आप हिंदी पत्र लिख रहे हैं तो हिंदी में
डेट लिखिएगा। हिंदी में डेट को दिनांक कहते हैं, इसलिए आप यहाँ पर दिनांक डालिए, क्योंकि एग्जामिनर आपके हर पॉइंट पर नजर रखता है। आपको ऐसा लिख रहे हैं, किस तरीके से लिख रहे हैं, आपका तरीका भी रखता है, सब चीज़ आपको वो नोटिस करता है, इसीलिए आपको 5 नंबर देगा। ऐसा ही थोड़ी ना है कि गए आप कुछ भाग कर आ गए आपको 5 नंबर दे देगा, नहीं। आपको एक एक पॉइंट को ध्यान में रखना होता है। यहाँ पर सब आप हिंदी में पत्र लिख रहे हैं, आपको सब चीज़ हिंदी में लिखना है। अपनी क्लास हिंदी में, रोल नंबर हिंदी में, दिनांक हिंदी में, आपको डेट हिंदी में लिखना आना चाहिए। अब ये पूरा पत्र का फॉर्मेट देख लीजिए कैसा है। ऐसे आप लिखेंगे तो आपको कोई 5 में 5 नंबर दे देगा। चलिए मैं आपको शुरू से मैं आपको फिर से एक बार पढ़ कर बतला देता हूँ पत्र में मैंने क्या क्या लिखा है और आपको समझाने। जैसा हम लोग लिख रहे हैं औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र आप असली समझ ही गए होंगे कि आप किसी कार्यालय या स्कूल में या प्रधानाध्यापक के पास लिखते हैं, जिसको ही औपचारिक पत्र कहते हैं। इतना बात तो आप लोग समझ गए होंगे, मैं आपसे आशा करता हूँ। पहला चीज जो कि लिखना है सेवा में। आप देख लीजिए, एक एक पॉइंट को देखिए कहाँ पर कहाँ लिखना है। ये हो गया सेवा में। उसके बाद ठीक उसके बगल में आप किसके पास पत्र लिख रहे हैं वही लिखना है। जैसे मैंने प्रधानाचार्य के पास लिख रहा था, श्रीमान प्रधानाचार्य, क्योंकि वे मैंने श्रीमान इसे लगाए क्योंकि वो एक आदरणीय है, सम्मानीय है, उनको हमें सम्मान करना चाहिए, इसलिए श्रीमान प्रधानाचार्य। उसके ठीक नीचे अपना स्कूल का नाम लिख लेना है। उसके ठीक नीचे अपना गांव शहर जो भी नगर वगैरह आपका है, जहां घर है, लिख लेना है। और विषय में एक बात ध्यान रखिएगा, ज़्यादा नहीं लिखे थे, कम से कम 10 से 15 शब्द, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा लिखेंगे तो एग्जामिनर आपको नंबर काटेगा। उसके बाद यहाँ पर लिखना महोदय, आप किस बारे में छूट रहे हैं उसके बाद आप विस्तार से यहाँ पर बता सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ बताया, मेरा नाम नीरज कुमार है, मेरे बड़े भाई की शादी है और हम लोग अपने माता पिता के 2 ही पुत्र हैं, इसलिए मुझे इस शादी में बहुत ही काम रहेगा, इसलिए मैं 14/1/2024 से 19/1/2024 तक मैं अपने क्लास में अनुपस्थित रहूंगा। मैंने बताया यहाँ पर आप पत्र लिखिए कि उनको लगे कि हाँ इस सही में छुट्टी इनको चाहिए। जैसे कि मैंने शादी है तो मेरे बड़े भाई की शादी है और हम 2 भाई हैं, इसलिए बड़े भाई तो शादी में रहे बेस्ट, इसलिए मुझको काम रहेगा। तो इसलिए मैं सर को बतला दिया कि हम लोग अपने माता पिता के 2 ही पुत्र हैं, इसलिए हमको बहुत ही शादी में काम रहेगा, इसलिए हमें छुट्टी चाहिए। उसके बाद आप पत्र लिख लिए तो उसके इस साइज में अपना लिखना है। जैसे आप लिख लीजिए, अब अच्छे से लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेगा। जैसे कि मैंने लिख लिया, आपका प्यारा छात्र नीरज कुमार। ये देखिए नहीं कि यहाँ पर नाम लिख लेना है, नीचे आपको नाम लिख लेना है। नीचे यहाँ पर आपको लिखना है आपका प्यारा छात्र, उसके बाद नाम, क्लास, रोल नंबर, दिनांक यानी डेट। आप समझ गए होंगे इस पत्र को कैसे लिखना है। आप समझ गए होंगे इस पत्र को कैसे लिखना है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आए। एक बार में समझ में नहीं है तब तो दूसरी बार चला कर देख लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। ऐसा नहीं है कि ये मैं ऐसा ही बना रहा हूँ, आप ही लोग के लिए मैं मेहनत कर इतना अच्छा से वीडियो बना रहा हूँ। और मैं आप लोग से फिर बता देता हूँ कि मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। अब हम लोग सीखेंगे अनौपचारिक पत्र को लिखना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं अनौपचारिक पत्र के बारे में। आइए पहले टॉपिक डालते हैं अनौपचारिक पत्र। जैसा कि देख रहे हैं आप लोग बोर्ड पर लिखा है अनौपचारिक पत्र। तो मैंने आपको पहले ही बताया अनौपचारिक पत्र के बारे में, फिर मैं आपको यहाँ बतला देता हूँ। जैसे आपको सगे संबंधी, माता पिता, भाई बहन, दोस्त के पास पत्र लिखना, उसे अनौपचारिक पत्र कहते हैं। फिर मैंने आपको एक बार बतला दिया, आपको याद होना चाहिए अनौपचारिक औपचारिक पत्र में। चलिए मैं आपको ये भी लिखना सिखलाता हूँ अनौपचारिक पत्र। मान लीजिए ये आपका कॉपी का पेज है। ये पूरा मान लीजिए आपका कॉपी का पेज है, जो मैंने लाइन किया उसको मान लीजिए आप कॉपी का पेज है, ठीक है। सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ कि आप कैसे किनके पास या क्यों पत्र लिखना चाहते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, देखिए बोर्ड पर।
जैसा कि देख रहे हैं बोर्ड पर मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया है। क्या लिखा है? अपने पिता के पास पत्र लिखिए जिसमें आपको अपने स्कूल के मासिक शुल्क मंगाना है। तो इसमें आपको साफ साफ लग रहा है कि आपके अपने पिता के पास पत्र लिखना है, जिससे ये पता चल रहा है कि ये पत्र अनौपचारिक पत्र है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर भी बताता हूँ आपको क्या लिखना है। सबसे पहले पेज का अपना इस साइड क्या लिखना है? क्या लिखना है? पूज्य पिताजी। आपको मैं बतला दूं कि यहाँ पर पूज्य पिताजी क्यों लिखा हूं, क्योंकि जो हमारे पिता है वो पूजनीय है, इसलिए हम लोग पूज्य पिताजी। अब अपने दोस्त के पास लिखेंगे तो ये नहीं कि आप पूज्य दोस्त बोलेंगे, प्यारे दोस्त बोलेंगे तो ये अच्छा रहेगा। और चाचा मामा मम्मी के पास लिखना हो तो पूज्य, क्योंकि वो आदरणीय हमसे बड़े हैं, उनको गोर लागते हैं, इसलिए पूज्य पिताजी या पूज्य मम्मी जी। मम्मी के साथ प्यारे मम्मी भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे पिताजी के साथ कंपल्सरी है कि आप पूज्य लगाए, क्योंकि हम उनको पिता मानते, वही हमें घर और चलाते हैं, इसीलिए उनको पूज्य पूज्य पिताजी कहेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखना है, आप पैराग्राफ छोड़ देना, यहाँ पर लिखना है अब आप लोग को ऐसे ही पता है कि पिताजी के पास पत्र लिखा है तो उनको प्रणाम वरनाम तो करना पड़ता ही है, तो इसलिए क्या लिखेंगे यहाँ पर ही? पूज्य पिताजी, पिताजी सादर प्रणाम। उसके बाद अपना जो टॉपिक है वो लिखेंगे, जैसे कि अपने पिताजी से क्या मांगना है? मासिक शुल्क स्कूल का। चलिए लिखते हैं वो। जैसा कि आप लोगों को लग रहा है बोर्ड पर मैंने ये सारा लिख दिया। क्या लिखा है मैं आपको एक एक पढ़ के बतला रहा हूँ। पूज्य पिताजी, मेरे स्कूल की मासिक शुल्क नहीं भेजे है। मेरे स्कूल का 2 माह का शुल्क बाकी है। 2 बार है लिखा गया, इसलिए सॉरी बोलता हूँ। चलिए एक ही है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप मेरे इस बार मासिक शुल्क भेज देंगे। अगर नहीं भेजेंगे तो स्कूल के प्रधानाचार्य जी बोले हैं कि इस बार नाम काटकर स्कूल से निकाल देंगे, इसलिए आशा करता हूं कि इस बार मेरी शुल्क भेज देंगे। यहाँ पर आप लिख लिए। उसके बाद आप पत्र को घर पर लिख रहे हैं, तो घर पर भी आपकी माता होगी, बहन होंगे, भाई होंगे, जो भी होंगे, तो उनको भी प्रणाम करना पड़ता है, तो इसलिए पैराग्राफ छोड़कर जैसे माता है तो यहाँ पर लिखना है देख रहे हैं जैसे कि मैंने लिख दिया है, माता जी को मेरा प्रणाम बोलिएगा। अब बड़े भाई हैं तो बड़े भाई को भी बोल सकते हैं ऐसे, लेकिन मैं माता जी को बोल रहा हूँ। आप समझ रहे हैं ना पत्र का फॉर्मेट, बस खाली आपको समझ रहे हैं। आपको लिखना तो खुद से है, क्योंकि एग्जाम में मैं नहीं आऊँगा लिखने के लिए, आपको खुद ही लिखना है। उसके बाद यहाँ पर ही
उसके बाद पेज के उस साइड क्या लिखना है, आपका प्यारा पुत्र। उसके बाद नीचे अपना नाम लिख लेना है। तो आप लोगों को फिर से मैं पूरा ये पत्र पढ़कर दिखलाता हूँ। ये कौन सा पत्र आप लोगों को बता दूं। पहले अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र में आप जानते हैं कि आप सगे संबंधी के पास जो पत्र लिखते हैं उसे ही अनौपचारिक पत्र कहते हैं। क्वेश्चन ये है, अपने पिता के पास पत्र लिखे जिसमें आपको अपने स्कूल की मासिक शुल्क मांगना है। माने आपको अपने पिता के पास पत्र लिखना है जिसमें अपने स्कूल का जो भी फीस है उसको मांगना है। ठीक है। तो पहला नंबर, अपने कॉपी के पेज के इस साइड क्या लिखना है, पूज्य पिताजी, क्योंकि पिता जो है हमारे पूजनीय है इसलिए पूज्य पिताजी लिखना है। उसके बाद पॉइंट ये देखिए, पैराग्राफ छोड़ना है। आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ हर पॉइंट में, कब गौर से देखिए और समझिए। हर पॉइंट देखिएगा तभी अच्छा से लिख पाइएगा और अच्छा प्रदर्शन करिएगा एग्जाम में, तो अच्छा नंबर मिलेगा। पैराग्राफ छोड़ कर लिखना है, पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, माने उनको आप प्रणाम वरनाम बोले क्योंकि पिताजी आपको उनको प्रणाम बोलना ही पड़ेगा। हो गया। उसके बाद यहाँ पर लिखना है, पूज्य पिताजी मेरे स्कूल की मासिक शुल्क नहीं भेजे है। अपने पिताजी के पास लिखना है कि आप इस बार भी मेरे स्कूल के फीस उस नहीं भेजे हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर देख लीजिए, मेरे पिताजी 2 माह स्कूल के फीस नहीं भेजे हैं, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, मैंने उनसे अनुरोध, मैं अपने पिताजी से अनुरोध कर रहा हूँ कि आप मेरे इस बार मासिक शुल्क भेज देंगे। मैंने उनसे कह रहा हूँ कि इस बार आप मेरी मासिक शुल्क भेज देंगे। तो स्कूल के प्रधानाचार्य जी बोल रहे हैं कि इस बार नाम काट कर स्कूल से निकाल देंगे। और क्या आप इस बार, माने जो उनका पुत्र नीरज कुमार है बोल रहे हैं पिताजी से, और क्या आप इस बार जो स्कूल का शुल्क है नहीं भेजिएगा। तो स्कूल के जो भी प्रधानाचार्य या हेड मास्टर बोलिए, जो भी बोलिए, वो बोल रहे हैं कि अब की बार अगर आप तुम्हारा शुल्क जमा नहीं हुआ तो मैं आपको स्कूल से नाम काट कर हटा दूंगा, यही बोल रहे हैं। तो देखिए जैसे कि लिखा है, बोल रहे हैं कि इस बार नाम काट कर स्कूल से निकाल देंगे, इसलिए आशा करता हूं कि इस बार मेरे शुल्क भेज देंगे। इसलिए अपने पिताजी से बोलना है कि मैं आशा करता हूं कि इस बार आप मेरे शुल्क भेज देंगे, जिससे मेरा नाम नहीं कटेगा और मैं इस स्कूल में पढ़ूंगा और शिक्षित बनूंगा। ठीक है। और ये पॉइंट फिर देखिए, यहाँ पर पैराग्राफ छूटा है, ये ध्यान में रखना है। जो भी हम बोल रहे हैं ना, पैराग्राफ छोड़ना है, कहाँ नहीं छोड़ना है, ये बात को ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। क्योंकि एग्जामिनर जो होता है, ऐसा तो थोड़ी ना है कि एग्जामिनर जो है बोका बैठा है वहाँ पर आपको ऐसा ही नंबर दे देगा, ऐसा नहीं है। आपको हर बात को ध्यान में रखना होता है। एग्जामिनर देखता है, वो आपको कॉपी को देखकर समझ जाएगा कैसा लड़का है, क्योंकि उसके बाद कई सालों का ऐसे रहता है, एक्सपीरियंस रहता है। ऐसा थोड़ी ना है कि वो मास्टर बन गया, वो कितना बड़ा एग्जाम दिया इसीलिए मास्टर बन गया। ऐसा लोग का कहना होता है कि बिहार बोर्ड में मास्टर खराब होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। सब लोगों का ऐसा ही बहकावा होता है। मास्टर लोग अच्छे होते हैं, वो आपको कॉपी को देख कर ही नंबर देते हैं, ऐसा नहीं कि सही नंबर दे देंगे। सब लोगों का कहना है। यहाँ पर पैराग्राफ देख लेके छोड़ दिए, माता जी को मेरा प्रणाम बोलिएगा, क्योंकि असली आप घर पर पत्र लिख रहे थे, घर पर आपकी माता जी होंगी, बड़े भाई भी होंगे, छोटे भाई भी होंगे, बहन भी होगी, घर में और अनदर भी लोग रहते हैं जैसे कि चाचा चाची, आप उन लोगों को भी प्रणाम बोल सकते हैं आप पूरा। उसके बाद ऐसा नहीं है, ये लिखने के बाद पेज की इस साइड आपको बताना है कि मान लीजिए उनका 4 बेटा है, तो आपको समझे कौन लिखा है, तो आपको बताना है कि आपका प्यारा पुत्र, उसके बाद नाम देना। ऐसा नहीं कि घर में 4 को नाम रहेगा नीरज कुमार, ऐसा करके आप पूरा पत्र लिख सकते हैं। देख लिए, ऐसा ही पत्र लिखना है। जाइए, अब ऐसा नहीं कि मैं एक बार बता दिए तो आपको सीख जाए। आपको प्रैक्टिस, जो भी होता है प्रैक्टिस से होता है। ऐसा नहीं कि एक बार लिखने से नहीं, प्रैक्टिस कम से कम 2 से 3 बार लिखिएगा, इसका अभ्यास कीजिएगा। क्योंकि ये पत्र है, कोई रटने वाला ऐसी नहीं है जैसे कि मान लीजिए कोई फार्मूला नहीं है बैठ के आप रट गए हो गया, ऐसा नहीं है। इसको प्रैक्टिस चाहिए। आप 2 से 3 4 बार लिखिए, उसके बाद जाइए आप खुद 4 बार लिख कर देखिए ना, आप विश्वास नहीं कर पाएंगे अपने आप पर कि मैं इतना अच्छा पत्र लिख सकता हूँ। जाइए खुद से 4 बार लिखिए, उसके बाद देखिए अपना क्या नतीजा आता है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया है, और अगर समझ में नहीं आए तो घबराना नहीं है। अब वीडियो को एक बार में समझ में नहीं है तो कम से कम 2 से 3 बार देख लीजिएगा, आपको वीडियो समझ में आ जाएगा। ये पत्र है, कोई भारी चीज थोड़ी ना है, पत्र एकदम आसान होता है। आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिए ना, आपको खुद आ जाएगा। आप अपने आप पर विश्वास नहीं कर पाएंगे कि हम इतना अच्छा पत्र लिख सकते हैं। जाइए खूब से खूब प्रैक्टिस कीजिए। चलिए मैं इसी के साथ अपना क्लास बंद करता हूँ। कल इसी जोश और जुनून के साथ मिलेंगे। जय हिंद।